सभी गो भक्तों को राम राम। बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है। मैं सभी कलाकारों को बधाई देता हूँ। नमस्कार जी। हरियाणा कला नमस्कार परिषद राम राम जी, राम राम। हाँ। झंडू जी। मैं झंडू जी। हाँ जी, सब नबेरा है। हाँ ना बेरा हो। सब नबेरा है जी। थोड़ी देर हंसेंगे जी, फिर झंडू जी तो हैं ही आपको हंसाने के लिए। मैं पूरी कमेटी को बधाई देता हूँ इस शानदार आयोजन के लिए। और हरियाणा के आदमी को हंसने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता जी। हम बहुत सहज हास्य में जीने वाले लोग हैं। वो एक पुलिस के सिपाही को छुट्टी चाहिए थी, पहुंच गया एसएचओ के पास। बोले छुट्टी चाहिए। बोले बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल सकती। बोले जी छुट्टी तो मैं लेकर रहूँगा। बोला अच्छा एक सवाल का जवाब दे दे, छुट्टी दे दूंगा। बोले सवाल कुछ भी पूछ लो। बोला अच्छा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये अंतर्राष्ट्रीय सवाल पूछ लिया जी उससे। बोले ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोले हो सकता है बाहुबली ने कटप्पा को छुट्टी देने से मना कर दिया हो। ये तालियां बीच बीच में बजानी है आपने, हाँ ये बहुत जरूरी है। कारण ये हादसे बहुत बचपन से ही होता है, हमारे हरियाणा के बालकों तक में होता है। वो दिल्ली के कुछ स्कूलों में तो आजकल वो चल रहा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो दिल्ली के कुछ स्कूलों में गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां हैं उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। वो एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानना का? बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज है, जब वो इतनी दूर का भविष्य जानता, निकट का तो जानता ही है। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मैंने तुझे थप्पड़ मारा, इसका भविष्य काल बता। बच्चा बोला तेरी साइकिल में पंचर मिलेगा। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा तो आप समझते ही होंगे, हाँ क्यों नहीं समझेंगे, यहीं के तो हो, कौन से लंदन से आ रहे हो। बोला हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भाई इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं है तो तू दे के दिखा। तो इन बच्चों से, बच्चे बड़े कमाल हैं आजकल के। वो टीचर ने सवाल कर दिया, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लूं जब है ही नहीं। बोले मान लो गणित में माना जाता है। बोले माना है तो मान लिए। बोले 2 लड्डू किसी ने ले लिए। बोले पहले तो ये बता किसने ले लिए। अरे बोले मान लो ना किसी ने ले लिए। बोला अच्छा मान लिया, तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी माननी जाएगी बस, हमारी भी मान ले भाई। वो टीचर ने सवाल कर दिया, बोले एक खेत को 5 मजदूर 10 दिन में जोतते हैं, तो 10 मजदूर कितने दिन में जोतेंगे? तो एक छोरा खड़ा हो लिया, बोले जब खेत एक बार जुत लिया, हाँ तो कितनी बार जोतोगे भाई उसे? वो हमारे हरियाणा में गांव में स्कूल के पास ही शमशान घाट था, तो गांव में कोई मरता स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो बच्चे बड़े खुश, बोले सही जगह स्कूल है। वो एक दिन 8-10 बालक स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल के बाहर 2 बूढ़े बैठे बीड़ी पी रहे थे। तो एक छोरा बोला हमारी 2 छुट्टियां तो बाहर बैठी बीड़ी पी रही हैं। तो अगले अगले छुट्टियां हैं, वो तालियां बजाने में तो कंजूसी करते ही भाई आप। जोरदार तालियां बजाओ भाई। कितना टाइम लेना है ये बता देना जी मुझे तो। हाँ बहुत अच्छे, 1 घंटा। देखो ये इतने कलाकार आए हुए हैं, इनका भी मांगे तो पूरा ही मांगो, फिर थोड़ा भी क्या मांगना है। और जहाँ तक प्रेम का मामला है, तो आप जानते ही हैं प्रेम तो हरियाणा में ब्याह के बाद ही हुआ है। ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे लटके के मिला है। हमारे यहाँ प्रेम सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारे यहाँ प्रेम में भोलापन बहुत है। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोला अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। तो हमारा प्रेम का मामला बिल्कुल अलग है जी। वो एक मेले में 2 बचपन के दोस्त मिले, दोनों बौखलाए हुए। बोले भाई कैसे बौखला रहा है? बोले यार मेरी लुगाई खो गई से ढूंढ रहा हूँ। और बोले तू? बोले यार मेरी भी खो गई, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। बोले तेरी लुगाई कैसी थी? बोले यार 5 फुट 4 इंच उसका कद, इकहरा बदन, गोरा रंग, गुलाब जैसे होंठ, बहुत ही सुंदर थी। तेरी कैसी थी? है बोला मेरी ने छोड़ यार, तेरी ढूंढते हैं। तो हमें पता हमारा प्रेम कैसा है जी, हम जानते हैं। अभी मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था,
मारे खुशी के इंजन चूम लिया। तो हमारी खुशी भी अलग अलग ढंग से प्रकट होती है। और संबंध विच्छेद के लिए भी बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, बहुत सामान्य बात पे हो जाता है। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। खैर अब तो हरियाणा में पुरुष और महिलाओं का औसत में काफी सुधार हो गया, लेकिन अभी भी हरियाणा में पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। और ये तकलीफ है जी हमारी। और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो या एशियाड हो, जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। और ये तकलीफ तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो पदक लाने वाली छोरियां सड़क पे अपना पदक छोड़ के आती हैं और कोई बोलने वाला नहीं होता, तब और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। ये प्रेम की बात चली तो एक छोटी सी कविता याद आ गई मुझे। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहां से 5 गली छोड़ के 6ठी गली में जाना और वहां जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को ये चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूं, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सअप करता हूं। तो वो जमाने चले गए। पहले आदमी 5-5 पेज का प्रेम पत्र लिखता था, बड़ी मेहनत होती थी, बाद में सिर्फ नाम ही बदलना होता था। फिर वो टेलीफोन का ज़माना आया। मुझे एक शेर याद आ गया कि कर दिया इजहारे मोहब्बत हमने भी टेलीफोन पर, बात तो लाखों की थी 1 रुपये में हो गई। और अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया है जी, आदमी मोबाइल पे आई लव यू टाइप करता है, वो भी पुरानी ILV और Y, और एक साथ 25-30 को सेंड। हाँ कहीं से जवाब आएगा। वो उदय प्रताप सिंह जी की 4 पंक्तियां हैं कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो वो प्रेम तो रहा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ का प्रेम कर दूं खत्म क्या? हाँ मुझे बता देना भाई। हाँ मैं आज यहाँ वकील साहब बहुत सारे थे भाई, मित्तल साहब भी थे और 1-2 और वकील भी मुझे मिले। तो दरअसल क्या हम मन के साफ होते हैं ना, जो मन में उस जबान पे। वो एक मुकदमा चल रहा था जो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, करनैल काणे का छोरा है यो, 1 नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो इतना साफ मामला है जी। और ये साफ मामला रहना भी चाहिए, ये साफ मामला रहना चाहिए जी। हम तो साफ दिल के आदमी हैं। अच्छा हमारे यहाँ काम वही कर सकता जो यहीं का हो। जैसे डॉक्टर है, कोई और प्रदेश का आके यहाँ डॉक्टरी करने लग जाए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बतावेगा। बोले डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुम्मा सा उठा है। अब समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। और डॉक्टर भी कमाल है। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगें नीली पड़ गई। बोले ओहो जहर चढ़ रहा भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई, नकली टांग लगवाई गई, देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। और बड़ा घुमा के इलाज करते जी, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या क्या जी, उसके तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। तो यही इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है। वो एक का मुकदमा चल रहा था तो भाई ने अपना वकील नहीं किया, बोले अपनी वकालत खुद ही करूंगा। अब बोला जज साहब हमारे बीच में झगड़ा हो गया कसूत्ता। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा।
तुम अपने लिए कोई वकील कर लो। है बोले समझ में तेरे नहीं आ रहा और वकील मैं कर लूं। वो एक जज का ट्रांसफर हो गया जी हरियाणा में, तो उसी दिन प्रॉपर्टी का मुकदमा चल रहा था। तो वकील बोला जी इसे प्रॉपर्टी मिल ही नहीं सकती, ये तो गैलड़ है। अब जज की कुछ समझ में नहीं आया। बोले भाई गैलड़ क्या होता है? वकील बोला भाई समझा तो दूं अगर बुरा नहीं माने तो। बोले भाई समझाना तो पड़ेगा, मैं केस आगे कैसे सुनूंगा। तो वकील बोला देख तेरा बाप मर जा। ये वकील जज से बात कर रहा है, देख तेरा बाप मर जा। जज बोला अच्छा। अब बोले तेरी माँ मेरे बाप के साथ आ जा और पाछा तू आ जा तो तू गैलड़ होगा। तो भाई ने अगले दिन ट्रांसफर करा लिया जी अपना। दरअसल क्या है, हमारे यहां हर संबंध हास्य रस में है जी। बाप बेटे तक के संबंधों में हास्य रस है। वो एक बेटा रात को 9 से 12 पिक्चर देखने जा रहा था, तो बाप ने कहा अगर जागता हुआ हूं तो दरवाजा खोल दूंगा, लेकिन अगर सोते को जगा दिया तो फिर नहीं खोल लूं। अब वो रात को 1 बजे लड़का वापिस आया, तो बोले कैसे पता लगा बापू सोवे है जागा है? तो अगले ने चौकीदार की आवाज बढ़ाई, बोले राम प्रसाद सोवे है जागा है? बोले जागू हूं। बोले जाग गया तो खोल दे। तो जब ये संबंध ऐसे, तो बाकी संबंधों की तो आप कल्पना कर ही सकते हो। सास बहू दामाद ये तो हास्य रस से भरे पड़े हैं। वो एक बहू जो है पियर पहुंची अपने मायके गई, तो माँ ने पूछा, बोले बेटी दामादो खाने में क्या पसंद है? बोले जी बथुआ बहुत पसंद है। अब जब दामाद बहू को लेने पहुंचा तो बथुए का साग, बथुए की भुजी, बथुए का रायता, बथुए की रोटी, बथुए का पराठा, और तो और सलाद में ही बथुआ। अगला 2 मिनट तो थाली देखता रहा, फिर बोला सासू इस अच्छा मैंने बथुए खेत में छोड़ जाती। हाँ चरता रहता हूँ बैठा बैठा। वो एक और दामाद पहुंचा ससुराल पत्नी को लेने, तो सास का जी नहीं कर रहा था भेजने का। तो उसने बाकी बच्चों से कहा, बोले अपने जीजा को समझाओ, और अगर नहीं माने ना तो यूं कह देना हमारी माता जी के देवी आ जाती है, और जब देवी आ जाती है अपनी बात बनवा के छोड़ती है। बालक पहुंच गए, बोले जी आज अभी नहीं भेजेंगे, बोले नहीं लेके जाऊंगा। बोला ऐसा हमारी माता जी के देवी आ जाती है, और जब देवी आ जाती है अपनी बात मनवा के छोड़ती है। बोला देवी आ जाए देवा आ जा, मैं तो लेके जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सास जो है वो बाल बाल बिखेर के आ गई, बोली देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं, देवी आ गई ना भेजूं। दामाद थोड़ी देर ड्रामा देखता रहा, फिर बोला भैरव आ गया लेके जागा। तो बड़ा भैरवनुमा मामला है जी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इतना समय आपने दिया, इतने मन से आपने सुना। और एक बार मेरे लिए विदाई की तालियां तो बजा दो कम से कम। जोरदार तालियां बजाओ। शुरुआत करें। एक बार तालियां जोरदार। मैं आदरणीय रामकुमार मित्तल जी से भी गुजारिश करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का राजेश मुरलाना जी के भाई हैं, मामा का लड़का है रामेर जी, आप भी कृपया मंच पे आए। आइए सर, स्वागत है एक बार, आइए प्लीज, आइए आइए। रामेर जी आइए एक बार। इसी जब बुआ के लड़के हैं, मामा बुआ के मामा फूफी के हैं चलो, तो जब सभी हमारे आज के मुख्य अतिथि और वरिष्ठ अतिथि आए हैं, तो मैं ये जो पावन अवसर है मैं इसको वैसे ही नहीं जाने देना चाह रहा। ये जो गौशाला है, इस गौशाला में बहुत सारे दानी सज्जनों के साथ से ही ये कार्य चलता है। मैं कुछ एक व्यक्तियों का, कुछ परिवारों का, मैं हाँ विक्की बजाज जी भाई साहब देख रहे हैं, बड़ा वो लग रहा है अच्छा। गौ माता बरकत दे, इनके पूरे परिवार ने एक शेड यहाँ पे, परिवार से कोई आए हैं
प्यार रहे, जिन जिन का नाम लिया जा देकर इस गौशाला में शेड का निर्माण किया है श्री कृष्ण व श्री, एक बार तालियां इनके लिए जोरदार। उनके कानों तक पहुंचनी चाहिए। अभी आपके सामने चल सकती है वरना नहीं चलेंगी। और लेना चाहूंगा श्री अरुण निनानिया जी, पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी हैं गोहाना के। को नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, आपके बहुत ही काबिल अफसर हैं, होनहार अफसर। हमारे बीच देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच हमारे एमपी सर जो इतने कर्मठ और विश्वास और इतने मेहनती तौर पे लोकसभा सांसद रहे हैं और अभी भी हैं, तो तालियां तो बनती है। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से तालियां, अपनी खुशी के साथ इनका स्वागत करना है। हमारे बीच आए हैं तो हम सबका फर्ज भी बनता है। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। स्वीकार आमंत्रण किया, रखा भी स्वागत कर रहे हैं हमारे